ऐसा है जी। रेलू राम जो था, देखो वो बड़े धर्म के काम करता था, लेकिन घर में थोड़ा डिस्प्यूट था। आपस में वाइफ हस्बैंड का डिस्प्यूट चल रहा था, परिवार में थोड़ा सा टकराव चल रहा था। ऑलरेडी पहले मुकदमे चल रहे थे, लेकिन बीच में उनका कुछ अरसे बाद कंप्रोमाइज हो गया था। अभी इकट्ठे रह रहे थे वो सारा परिवार। इसी दौरान क्या हुआ, 23-24 अगस्त 2001 की घटना है ये, कि एक योजनाबद्ध तरीके से रेलू राम के दामाद और लड़की सोनिया ने दोनों ने ही मिली भगत करके ये सारी घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बाकायदा एक प्लान बनाई। मैं केस की बात बता रहा हूं, जो कि एफआईआर में, चालान में जो चीजें आई, चार्जशीट में, हाँ चार्जशीट में जो है, मैं उसी की बात बता रहा हूँ। लीगल पॉइंट से बात कर रहे हैं। प्लान के तहत उन्होंने घर में एंट्री की, बर्थडे मनाने के अकॉर्डिंग। पम्मा को रास्ते में वहां वो विद्यादेवी जिंदा स्कूल में पढ़ती थी। पम्मा और प्रियंका और पम्मी कहते थे। पम्मा उर्फ प्रियंका, उसको वहां से विद्यादेवी जिंदा स्कूल से लिया। यहाँ पे कैंप चौक पे हमारे एक ये बेकरी वाले हैं, वहां से केक लिया। रास्ते में फिर फ्रूट लिया। उसके बाद वो कोठी में उन्होंने एंट्री की। वहां एंट्री करने के बाद रात को फिर इन्होंने, जो उनके प्लान के तहत, पहले इनका प्लान ये था कि हम फायर करके, है ना, जैसे वो लेकर के आए थे, एम्युनिशन भी लेके आए थे, उसमें उनके करने का प्लान था। परंतु उन्होंने बाद में प्लान चेंज किया कि नहीं, पटाखों की आवाज में हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर उन्होंने रॉड से एक एक करके उनको मौत के घाट, बहुत बुरी तरह निर्मम हत्याएं उनकी की। सबसे पहले उन्होंने रेलू राम का मर्डर किया। उसके बाद उन्होंने फिर कृष्णा और एक बच्चे का किया। फिर उसके बाद पम्मा और प्रियंका का किया। उसके बाद फिर उन्होंने, है ना, शकुंतला, सुनील और 2 बच्चे थे, उनका एक एक करके उन्होंने ये सारी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद सोनिया ने, उन्होंने ये भी एक प्लान का हिस्सा था कि वो सारे मर्डर अपने ऊपर लेने चाहे, भी मैं अपने ऊपर ले लूं ये, ताकि आप, है ना, मेरे को बचा लोगे। और उसने एक बाकायदा रात को ही बैठ करके सुसाइड नोट लिखा। उसमें उसने सारे जो दोष अपने ऊपर माने, मैं ये कर रही हूँ और मैं अपने आप को आत्महत्या भी कर रही हूँ। उसने वो एक ड्रामा भी किया पॉइजन खाने का। सुबह फिर जब बच्चों को गाड़ी लेने आई, स्कूल में जाने वाले बच्चे, छोटे बच्चों को दूध देने के लिए आया, तो हॉर्न बजा के चले गए। उसके बाद वहां बैठे जो अमर सिंह नौकर था वहां पे, उसने जाकर के देखा तो वो सारा माजरा जो कुछ अलग ही दिखा। फिर कॉल किया, वहां एसएचओ वहां पहुंचे, थाना उकलाना से विनोद कुमार, आजकल डीएसपी हैं, वो पहुंचे। उन्होंने सारा घटनाक्रम देखा तो सारी डेड बॉडी अलग अलग कमरों में, अलग अलग छतों पे, अलग अलग जगह पे वो बिखरी हुई थी, सबके मर्डर थे। फिर उसका खुलासा हुआ। सोनिया को इंटेरोगेट किया तो सोनिया ने उस टाइम डिस्क्लोज नहीं किया कि संजीव भी मेरे साथ था। जब संजीव को करीब 2 महीने के बाद जब उसकी गिरफ्तारी हुई, जब उसको इंटेरोगेट किया, तब इस सारी घटना का खुलासा हुआ कि कैसे हमने क्रैकर्स कहां से लिए, कहां से हमने कार्ट्रिजेज लिए, कहां हमने क्या प्लान के तहत कहां कैसे क्या किया। उसका फिर लाइट डिटेक्शन टेस्ट हुआ, उसमें वो सारी चीजें उसने नरेट की, बताई सारी चीजें, भाई ऐसे ऐसे हमने घटना को अंजाम दिया। वहां से सुबह 4 बजे के करीब फिर सोनिया ही सुमो गाड़ी में बिठा करके उसको लेके गई। घटना के दिन ही? हाँ, घटना के दिन ही सुबह 4 बजे वो उसको छोड़ने के लिए गई। वहां पर बाद में पता चला कि भाई गाड़ी क्यों गई थी। पुलिस वाले नाके में बैठे, उन्होंने कहा भाई हाँ, ये गाड़ी यहाँ आई थी। आगे जाजन वाला गांव पड़ता है, वहां पे जिस बस में वो बैठ के गया उस बस के कंडक्टर ने गवाही दी। ये कहा कि भी सुबह सुबह एक नौजवान लड़का बैग लिए हुए था, उसने बड़ी मजबूती के साथ इशारा किया, बस को रुकवाया, बिना स्टॉपेज के रुकवाया। हमने उसको बिठाया, हमने कैथल में उतारा। कैथल से एसटीडी से उसने थाने में टेलीफोन किया है संजीव ने, ये जांचने के लिए, अननोन पर्सन बन के, क्या घटना क्या चल रहा है वहां पे। तो थाने में जब किया तो थाने वाले ने बताया हाँ भाई ऐसी ऐसी एक वारदात हो गई है, पूरे परिवार का वहां मर्डर कर दिया गया है। वो बार बार देख रहा था, वो सारे एसटीडी की वो गवाहियां हुई, भाई हाँ वहां से कॉल आया। उसके बाद भैंसवाल अपने मामा के घर चला गया। वो वहां मामा के घर, वहां खेतों में जाकर के उसने जो अपने खून से आलूद कपड़े थे, हाफ ब्रंट, जो बाद में जो रिकवरी हुई, जो राख जो रिकवरी, उसमें फिर, है ना, ये जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस थी कि वो राख में जो ब्लड ग्रुप जो मिले वो डेड बॉडी से मैच कर रहे थे। ये भी एक क्लू, एक एविडेंस को जुड़ी कि भाई हाँ, वहां भैंसवाल में जो एक राख जो मिली है, जो हाफ ब्रंट को जो खून से आलू थे, वो मैच कर गई। भैंसवाल सोनीपत वाला जी? जी जी जी, इसके संजीव के मामा थे यहाँ पे? जी, वहां पे खेतों में उसने वहां वो
जलाया वहां पे। उसके बाद वो चला गया, फिर ये केस चलता रहा। उसके बाद ये सारी एविडेंस आई, सारे जितने भी जो मैं बता रहा हूँ भी, क्रैकर्स कहाँ से लिए, कहाँ से उन्होंने कारतूस खरीदे, उसकी एविडेंस आई। ये परमजीत जो जो कैंप चौक पे जो है जहां से पेट्रोल ली, उसकी गवाही आई, कंडक्टर की गवाही आई, ड्राइवर की गवाही आई, जिसने वहां टेलीफोन किया उसकी गवाही आई है। ये सारी एविडेंस है ना कलेक्ट हुई। फिर इसका बाकायदा पुलिस ने इंटेरोगेट किया, दोनों को देखा, तब ये जाके है ना ये सारी कड़ियां जब जुड़ी इसके अंदर, तब ये केस है ना इसमें ऑनरेबल यहाँ सेशन जज ने जो इशार में सेशन कोर्ट ने इसने रेयर्स ऑफ रेयर मानते हुए या डेथ सेंटेंस की पेनल्टी दी। और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इसको लाइफ में कन्वर्ट कर दिया था। देर आफ्टर ये सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला, वहां पे सरकार ने भी एसएलपी डाली। इधर से राम सिंह जो कि रेलू राम का भाई था, उसमें विटनेस था, उसने भी एसएलपी फाइल की। और एक सोनिया संजीव ने भी एसएलपी फाइल की। 3 एसएलपी वहां थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब केस स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे पे जब हम कोर्ट में गए तो ऑनरेबल कोर्ट ने जैसे देखा इसमें 2 अक्यूज है, एक लड़की है एक लड़का है, 8 मर्डर है। तो एकदम से जजेस ने भी एकदम से अपना एक्सप्रेशन दिया कि हाउ दिस पॉसिबल, 8 मर्डर। एसएलपी मतलब स्पेशली पिटीशन होता है जस्ट सुप्रीम कोर्ट में डाल दी ना। जी जी। तो उसमें फर्स्ट डेट पे जैसे फाइल में आर्गुमेंट शुरू हुई तो जस्टिस साहब ने बड़ा एकदम से बड़ा शॉक थे वो थे कि नहीं, उन्होंने सोचा कि हाउ दिस पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, कैसे मार सकता है दो लोग कैसे 8 लोगों को मार सकते हैं। देर आफ्टर जो एविडेंस आई, जब वो सारे उसमें फोटोग्राफ्स जो सो कड़ियां जुड़ी, जब उसकी कोठी की जब वो तस्वीरें देखी भी, कितना बड़ा महल है वो 2 एकड़ में महल है। और एक जगह, क्योंकि जजेस भी ये सोच रहे थे भी एक कमरे में 2 लोग कैसे मार सकते हैं, एक मकान में, वो मकान नहीं था, वो बहुत बड़ा महल था। और उनकी पोजीशन भी अलग अलग थी, ऊपर है, कोई छत पे है, कोई बाहर है, कोई नीचे है, कोई सेकंड फ्लोर पे है। तो अलग अलग जगह वो जब देखी जजेस को, फिर ये हुआ कि नहीं, ये तो हाई कोर्ट ने गलत इसमें निर्णय लिया है, जो सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो सही है। सेशन कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और उसकी डेथ पेनल्टी दोबारा से वो हाई कोर्ट का ऑर्डर चेंज करके फिर उनकी डेथ पेनल्टी यस रेयर माना कोर्ट ने। उसके बाद फिर 2007 में डिसीजन आया, फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली। 2008 में वो रिव्यू पिटीशन भी उनकी डिसमिस होगी। उसके बाद वो गवर्नर के, फिर राष्ट्रपति के, जैसे मान लो वो मर्सी पिटीशन गई, तो मर्सी पिटीशन में काफी डिले हुआ। राष्ट्रपति जो प्रतिभा पाटिल जी थी, तो उन्होंने अपने पूरे टर्म में उसका डिसीजन नहीं लिया। फिर प्रणब मुखर्जी जी आए, तो उसने ये पूरे देश की फांसियां थी, तो पूरे देश की करीब 13-14 ये फांसियां थी, 15 फांसियां टोटल थी वो। तो सारी की सारी है ना, उन्होंने वो कुछ मतलब जिनमें देखा उनमें ये रेयर बनता है, ये माफी के लायक नहीं है, तो पिटीशन उन्होंने मर्सी पिटीशन डिसमिस कर दी। तो उनको डेट भी फिक्स हो गई थी, मतलब भाई उनको हैंग करना है, इनको सोनिया की संजीव की भी डेट फिक्स हो गई थी, बाकायदा सब कुछ इंतजाम हो चुके थे। और भारत की पहली महिला बनती है, बिल्कुल ये होने जा रही थी। मीनवाइल एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई कि भाई ये जो है ना, इतना जो डिले किया, राष्ट्रपति ने डिले किया कारण, इन्होंने डिले जो किया कोई रीजन नहीं है क्यों डिले किया इतना। इसी ग्राउंड पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए कि भी जो फांसी के सजा याफ्ता अक्यूज्ड होते हैं वो तिल तिल कर मरते हैं, उनके 24 घंटे उनके गर्दन पे मौत का साया होता है। इसी ग्राउंड के ऊपर है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने है ना उनको डेथ से लाइफ में वो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसको डेथ सेंटेंस ही मानी जाएगी। वो अलग ग्राउंड पे किया, जजमेंट आज भी वो डेथ सेंटेंस का ही माना जाएगा। तो उसके बाद आखिरी सांस तक जी 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 बिल्कुल। और ये वैसे भी देखो इतना रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर था और इतना रिलीफ मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। ये उनको भी लाइफ में कन्वर्ट हो गया, ये भी ओनली राष्ट्रपति की बिना कारण के देरी की वजह से है ना वो ये हुआ ऐसा। उसके बाद ये मैटर चल रहा था, अभी 2021 में भी इन्होंने यहाँ प्री रिलीज की एप्लीकेशन लगाई थी तो कि हमें रिलीज किया जाए, लेकिन उसमें प्री रिलीज कोर्ट ने नहीं किया, वो विड्रॉ करनी पड़ेगी उनको। प्रीमेच्योर रिलीज का जो था ना उसके लिए उसको विड्रॉ किया उन्होंने। उसके बाद दोबारा फिर 2024 में इन्होंने लगाई। तो परिजनों को जो रेलू राम के जो पीड़ित पक्ष है उनकी इसकी कोई खबर नहीं लगी और वहां वो अपनी पैरवी भी सही ढंग से नहीं कर पाए।